एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें शेयर करना है। आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए जहाँ पर आपको पीडीएफ्स और वीडियोस शेयर किए जाएंगे। आप हमारी ऐप डाउनलोड करें जहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे पेड बैचेस और टेस्ट सीरीज़ के बारे में, और इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो पढ़ाना चाहता है तो दे कैन कॉन्टैक्ट द व्हाट्सअप नंबर रिटन ऑन द स्क्रीन। ओके, दैट्स इन्फॉर्मेशन। तो आ जाते हैं हमारे आज के लेक्चर के ऊपर जो है लेक्चर नंबर 4, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। हमने पिछले अपनी वीडियोस में कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, उसी का ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ लेक्चर है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, कि इसका मीनिंग क्या होता है जब मैं किसी वर्ड को अपने किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करूँगी। अगर मैं किसी वर्ड को उसको सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ किसी और वर्ड के साथ, डैट इज़ नोन एज ए सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। ओके, सिंपल वर्ड्स में क्या हो गया, जब मैं एक वर्ड की जगह उठा के कोई और वर्ड लिखूंगी, उसकी जगह मैं कुछ और वर्ड लिखूंगी, दैट इज़ अ सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। सब्स्टिट्यूट करूंगी उसको किसी नए वर्ड के साथ। ठीक है, ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि मैम क्या कह रही हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ़ आई इज कॉल्ड हैंड, हैंड इज कॉल्ड माउथ, माउथ इज कॉल्ड नोज, ईयर इज कॉल्ड नोज, नोज इज कॉल्ड टंग, देन विद विच ऑफ द फॉलोइंग अ पर्सन हियर। ओके, अब आप मेरी बात एक ध्यान से सुने। क्या हुआ यहाँ पर लिखा ना, आई इज कॉल्ड हैंड एंड हैंड इज कॉल्ड माउथ। इसमें हमें सब कुछ भूल जाना कि ये कैसे लिख दिया इन्होंने, आई इज कॉल्ड हैंड, ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, हैंड इज कॉल्ड माउथ, ये कैसे लिखा है, मैम क्या पढ़ा रहे हैं हमें। ठीक है, तो इसमें हमें अपना दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है। जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, हमने उसको ही ट्रुथ मानना है। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो इसने मुझे क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट दी है, डैट इज़ डैम ट्रू। ठीक है, यही ट्रुथ है, हमें यही मान के चलना कि इसने सच बोला है, बिल्कुल दिस इज़ अ फैक्ट, ये ट्रुथ है, और इसी के अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे उसने मुझे नीचे क्या बोला, विद विच ऑफ द फॉलोइंग अ पर्सन हियर। अगर कोई किस चीज़ के साथ एक पर्सन हियर करता है तो क्या होगा हमारा आंसर, ईयर हो जाएगा, है ना, ईयर हो जाएगा। लेकिन हम ईयर यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम ईयर नहीं मार्क करेंगे। जो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट ना क्वेश्चन में ऊपर से नीचे आए, देखिए क्या लिखा हुआ है, ईयर इज कॉल्ड नोज। इस केस के लिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं ईयर को क्या बोल रही हूँ, ईयर को मैं बोल रही हूँ नोज। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नोज। क्या हो जाएगा मेरा आंसर, थर्ड वाला नोज। तो मेरा आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, नोज। आई होप इट इज़ क्लियर, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ, ईयर को क्या माना, नोज, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नोज। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखें नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी पैटर्न पे है जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया आपको। 225 इज़ 15। ठीक है, इसी क्वेश्चन के लिए सिर्फ ये 225 को मैं 15 मान रही हूँ क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब मुझे कोई ऐसे ही ना बोले कमेंट सेक्शन में कि 225 इज़ 15 कैसे हो गया। ठीक है, ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इस क्वेश्चन के हम ये मान रहे हैं कि मेरा जो 225 है मैं इसको 15 मान रही हूँ भाई, इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्या है, 15 इज़ 144, 144 is 16, 16 is 289, 289 is 17, 17 is 440। अब मुझे बताएं व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 4। हमें तो पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा मेरा 16। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए उसने मुझे क्या बोला है, आप मेरी फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, ऊपर से नीचे आए, क्या लिखा मैंने, 16 इज़ 289 लिखा ना मैंने, 16 इज़ 289। तो क्या मतलब होगा, इस क्वेश्चन के लिए मैंने 16 को क्या माना है, 16 की जगह मैं क्या लिखूंगी, 289। ठीक है, तो मैं जो आंसर मुझे ऑप्शंस गिवन थे उसमें से मैंने सेकंड वाला ऑप्शन ठीक कर लिया क्योंकि उसका वैल्यू क्या हमें गिवन थी, 289। तो मेरा बी पार्ट मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। ईजी होते हैं ये क्वेश्चन, बस हमें जो उन्होंने बोला है उसको सच मान के चलना होता है, मतलब जो उन्होंने बोला है क्वेश्चन में डैट इज़ ट्रूथ। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बुक इज़ कॉल्ड पेपर, पेपर इज़ कॉल्ड पेन, पेन इज़ कॉल्ड स्टोन, स्टोन इज़ कॉल्ड शार्पनर, शार्पनर इज़ कॉल्ड बैग, व्हाट डू वी यूज़ फॉर राइटिंग। इतना सब कुछ उसने मुझे दे दिया, ये इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। आप मुझे बताएं कि हम राइटिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो राइटिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा आंसर क्या होगा, पेन। ठीक है, राइटिंग के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, पेन। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, सेकेंड स्टेटमेंट देखें आप, इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, पेन इज कॉल्ड स्टोन। दिख रहा होगा आप, सेकंड वाली स्टेटमेंट देखें, लिखा ना पेन इज कॉल्ड स्टोन। तो इस क्वेश्चन में पेन को क्या बोलूंगी, स्टोन।
ठीक है, क्या बोलूँगी पेन को अपना? स्टोन। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला जो मैंने नीचे मार्क किया है, फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? स्टोन। स्टोन इज माई राइट आंसर। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। इफ वाटर इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज कॉल्ड वाइट, देन व्हाट डू वी ड्रिंक? अब मुझे बताएं हम पीते क्या है? व्हाट डू वी ड्रिंक? आंसर क्या होगा मेरा? वाटर। तो वाटर, लेकिन इस केस में उन्होंने वाटर को क्या बोला है? ऊपर देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट, वाटर इज कॉल्ड ब्लू, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू। ठीक है, अभी समझाया मैंने जिस तरीके से हमें अप्रोच करना है। ठीक है, मेरा आंसर क्या हो गया? ब्लू। वाटर होगा मेरा आंसर, और मैं वाटर को इस केस में क्या बोल रही हूँ? ब्लू बोल रही हूँ। मेरा थर्ड वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखें। इस टाइप का तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए ऊपर वाले। अब ये नेक्स्ट टाइप है हमारी, जो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग की अंडर ही आती है। क्या लिखा क्वेश्चन? लेफ्ट हैंड साइड में मुझे कुछ कोड दिया है, TCP मीन्स ड्रिंक फ्रूट जूस। सेकेंड स्टेटमेंट देखें आप, C की ली मीन्स जूस इज स्वीट। थर्ड स्टेटमेंट देखें, ली री मी मीन्स ही इज़ इंटेलिजेंट। देन विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में मैंने ऊपर कोड किया है उस लैंग्वेज में कौन सा वर्ड जो होगा उसका मीनिंग हो जाएगा मेरा स्वीट। मुझे क्या पूछा उन्होंने? स्वीट का कोड बताएं सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे जो मुझे उसने पूछा है ना, उसने मुझे स्वीट पूछा है, तो मैं देखूंगी मेरा स्वीट वर्ड आ कहाँ रहा है। जो मुझे 3 स्टेटमेंट्स गिवन है वो कहाँ पर आ रहा है? तो हमने देखा कि जो हमारा स्वीट वर्ड है वो तो सेकंड स्टेटमेंट में आ रहा है ना। राइट हैंड साइड देखें आप, लिखा है जूस इज स्वीट, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा कोड होगा सेकंड रो में ही होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा, जहाँ पर लिखा है C की ली। इस C की ली में से इन तीनों में से किसी एक का इन तीनों में से कोई एक कोड होगा जो मेरा स्वीट को डिनोट कर रहा होगा। ठीक है कौन सा हमें नहीं पता कौन सा वाला है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं? सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्वीट वाला वर्ड ढूंढेंगे कहाँ पर है। वो तो एक ही सेकंड स्टेटमेंट में आ रहा है, लेकिन हम यहाँ से उसका निकाल नहीं पा रहे हैं, क्या कोड है हमें नहीं पता चल रहा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कॉमन चीज़ें देखेंगे पूरे क्वेश्चन में, उसको एलिमिनेट करके उसका कोड साइड पे लिख लेंगे। फिर जो हमारे पास बचेगा वैसे वैसे हमारे पास आंसर आता जाएगा। ठीक है, चलो बताती हूँ आपको मैं कैसे करना है। पहले 2 स्टेटमेंट देखिए आप। पहले 2 स्टेटमेंट में हमारे पास क्या कॉमन है? राइट हैंड साइड पर देखें क्या कॉमन है, लिखा है ना ऊपर ड्रिंक फ्रूट जूस। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है? जूस इज स्वीट। इन दोनों में क्या कॉमन है? जूस एक मेरा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, सॉरी, जूस एक वर्ड है जो दोनों में कॉमन है पहले 2 स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इसी तरह से मेरे लेफ्ट हैंड साइड में भी इन दोनों का एक कोड कॉमन होगा। तो वो क्या कोड है हम देख लेते हैं। ऊपर क्या लिखा है? TCP, नीचे क्या लिखा है? C की ली। तो इन दोनों में एक वर्ड भी है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉमन है, जो एक कोड को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? जूस को, जो हमने अभी निकाला। ठीक है, वो कोड क्या बन गया मेरा? C। हमें दिख रहा है C हमारा कॉमन है। ठीक है, हम क्या करेंगे? साइड में पेपर में, एग्जाम में आप पेपर में साइड पर लिख लेंगे कहीं पर, जो हमारा जूस का कोड निकला कितना निकला है? C। तो क्या हो गया? मेरे जूस का कोड कितना बन गया? C बन गया। ओके, अब मुझे जूस का कोड मिल गया, तो अब मेरे पास सेकंड स्टेटमेंट में क्या बच रहा है? एक जूस का तो मुझे मिल गया, इज और स्वीट अभी भी बच रहा है। ठीक है, तो अब इसके लेफ्ट हैंड साइड देखिए आप, सेकंड वाली रो में C तो हमें जो सेकंड स्टेटमेंट लिखी है ना उसमें C का कोड तो हमें मिल गया। कितना मिला? अभी मिला, दैट इज जूस। ठीक है, जूस मिल गया। की और ली जो सेकंड और थर्ड है, की और ली, इन दोनों में से कोई एक कोड होगा स्वीट का, और एक किसका होगा? इज का होगा। किसका कौन है हमें नहीं पता, कौन सा कोड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अभी तक हमें नहीं पता चला। अब देखें कैसे फाइंड करेंगे हम नेक्स्ट। फिर हमने देखा राइट हैंड साइड देखें, मैंने क्या सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट हमने कंसिडर की। अब हमने देखा इन दोनों में कोई वर्ड कॉमन है हमारा, हमने चेक किया, हमें पता लग गया सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? जूस इज स्वीट। थर्ड क्या कह रही है? ही इज़ इंटेलिजेंट। तो इन दोनों में एक वर्ड है जो कॉमन है, दैट इज़। ठीक है, दैट इज़। तो हमारा कोड में भी एक ऐसा वर्ड होगा जो कॉमन है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं क्या होगा। देखा हमने लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेकेंड रो में क्या है? C की ली, नीचे क्या है? ली री मी। तो इन दोनों में एक कोड कॉमन है, क्या कॉमन है? ली। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ गया? ली। तो हमें पता लग गया जो मेरे इज़ का कोड क्या हो जाएगा? ली हो जाएगा। तो हमने कहीं पर साइड पे आप एग्जाम में ऐसे साइड में पेपर लेके, आपको तो पेपर होगा ना, आप पेन लेकर साइड पे लिख लेना। हमारे पास जूस का कोड अभी आया था, कितना आया था? C हमारे जूस का कोड आ गया। इसका कोड अभी हमने निकाला, कितना निकला? ली। ठीक है, यहाँ पर तो मैं लिख नहीं सकती हूँ, तभी पूरा गंदा हो जाता है, मैंने लिखा नहीं है, तभी आपको सिर्फ बोल रही हूँ, आप सुनते जाएँ समझते जाएँ अच्छे से। जूस का कोड निकल गया C, इसका निकल गया, अभी निकाला हमने, ली निकल गया।
ठीक है। तो अब सेकंड स्टेटमेंट में हमारा जूस का भी निकल गया, इज़ का भी निकल गया, तो अब बचा क्या, सिर्फ स्वीट बचा। तो स्वीट का कोड क्या बन जाएगा मेरा, सी मेरा बन गया ना जूस का, सेकंड स्टेटमेंट देखें, सी मेरा बन गया अभी जूस का, ली मेरा बन गया इज़ का, तो बचा वाला कौन सा कोड बचा, की। ठीक है, की एक ही बचा सिंगल कोड, तो वो किसका हो जाएगा मेरा, स्वीट का। ओके, तो हमारा स्वीट का कोड क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर आ गया कि स्वीट का कोड क्या बन गया मेरा, की। तो जो मैंने सेकंड वाला अपना मार्क किया है, आप देखें सामने मैंने की मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इन क्वेश्चंस को आपको कैसे अप्रोच करना है, जो मुझे वर्ड बोला है सबसे पहले वो ढूंढना है वो कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अगर वो तीनों स्टेटमेंट्स में आ रहा है, कहीं अगर कॉमन आ रहा है तो उसका एक कॉमन एक कोड होगा जो सब उसको डिनोट कर रहा होगा। अगर वो कॉमन नहीं आ रहा तो आप ऐसे बाकी वाले एलिमेंट्स जो कॉमन आ रहे हैं जहाँ से उनका कोई कोड निकल सकता है, पहले उनका कोड निकाल लें, उनको एलिमिनेट कर लें, तो जो बाकी बचेगा कोड वो हमारा जो क्वेश्चन पूछा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या हमारे पास, इसी तरीके इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन है एक और नेक्स्ट। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन क्या लिखा है, टेल देम यंग मीन्स, आगे कोड लिख दिया कोई, मैं कोड नहीं बोल रही हूँ, आगे लिखा हुआ सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वाइस यंग शार्प टेल मीन्स, आगे कोड लिखा है। ठीक है, थर्ड क्या है, ब्रिंग क्लेवर यंग दम, आगे कोड लिखा है इसका। क्लेवर शार्प यंग टुमारो, फोर्थ वाली स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, क्लेवर शार्प यंग टुमारो मीन्स, आगे कोड लिखा है। ठीक है, सॉरी। तो आगे नेक्स्ट हमें पूछा क्या क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द कोड फॉर शॉप, आप मुझे शार्प का कोड बताएं। ये हमें स्टेटमेंट क्वेश्चन गिवन है, आप मुझे इसमें से शार्प का कोड बता दें। तो कैसे अप्रोच करेंगे, जैसे अभी समझाया, सबसे पहले हम ढूंढेंगे जो मेरा शार्प वर्ड है वो कहाँ कहाँ आ रहा है, किस किस स्टेटमेंट में वो आ रहा है। ठीक है, तो हमने देखा, आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, शार्प वर्ड हमारा कहाँ पर आ रहा है, पहली स्टेटमेंट देखिए, टेल देम यंग नहीं आ रहा। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, वाइस यंग शार्प टेल, हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में आ रहा है थर्ड वर्ड। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में थर्ड वर्ड आ रहा है शार्प। तो थर्ड देखिए, थर्ड में आ रहा है ब्रिंग क्लेवर यंग दम, नहीं आ रहा। फोर्थ देखिए, क्लेवर शार्प यंग टुमारो आ रहा है, सेकंड वर्ड आ रहा है। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट में सेकंड वर्ड मेरा आ रहा है शार्प। तो दो ऐसी स्टेटमेंट है जहाँ पर मेरा शार्प एक वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा मेरा, मतलब इन दो पहले सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट में भी इनका हमारा कोड भी कॉमन होगा। शार्प अगर वर्ड मेरा लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है तो इनका कोड भी तो कॉमन होगा, होगा ऑब्वियसली होगा। तो देख लेते हैं हम, मेरे जो सेकंड स्टेटमेंट है और मेरी फोर्थ स्टेटमेंट में उस स्टेटमेंट है, उन दोनों में कौन सा ऐसा कोड है जो कॉमन आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं हमने क्या देखा, सेकंड स्टेटमेंट में क्या कोड दिया है, ना पा कप का, के यू पी है। ठीक है, के यू पी लिखा है, कप का। तो फोर्थ स्टेटमेंट में क्या लिखा है, टू कप पा जो। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर तो पा भी, जो सेकंड स्टेटमेंट में वहाँ पर पा है, फोर्थ स्टेटमेंट में भी पा है, सेकंड स्टेटमेंट में भी मेरा पा लिखा है, फोर्थ स्टेटमेंट में भी पा लिखा है, और सेकंड स्टेटमेंट में कप भी लिखा है, फोर्थ स्टेटमेंट में भी कप लिखा है। तो यहाँ पर तो दो कोड कॉमन आ रहे हैं। हमने तो अभी एक वर्ड निकाला था ना कॉमन, शार्प वाला, यहाँ पर तो दो कोड कॉमन आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक और वर्ड होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट में। देख लेते हैं वो कौन सा वाला है। तो हमने देखा, ध्यान से देखा, सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, वाइस यंग शार्प टेल, एक तो हमारा शार्प कॉमन था ना, नेक्स्ट दूसरा कौन सा वर्ड है जो कॉमन है वो निकालना है हमने। क्या निकला, फोर्थ स्टेटमेंट देखिए आप, क्या लिखा है, क्लेवर शार्प यंग टुमारो। तो हमने देखा कि यंग भी तो है जो हमारा कॉमन आ रहा है, तभी तो हमारे राइट हैंड साइड पे दो कोड्स कॉमन थे। ठीक है, एक हमारे यहाँ पर सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट में हमारे पास एक यंग वर्ड है, एक शार्प वर्ड है जो दोनों स्टेटमेंट में कॉमन आ रहा है, तभी हमारे जो कोड भी दो कॉमन आ रहे थे सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट में। कौन कौन से थे वो अभी निकाले हमने, पा और कप। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, अगर हमें यंग का कोड पता लग जाए, इन दोनों में से मुझे किसी एक को भी कोड पता लग जाए, यंग का पता लग जाए, तो मैं अपने शार्प का कोड निकाल सकती हूँ ना, निकाल सकती हूँ मैं। तो शार्प तो मेरा कहीं और आ ही नहीं रहा था, वो सेकंड और थर्ड फोर्थ में ही आ रहा था, तो इसका तो हम निकाल नहीं सकते। देखते हैं, यंग तो नहीं आ रहा मेरे कहीं और पर। तो हमने चेक किया, जो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट हमने चेक किया, ये तो यंग तो मेरा चारों स्टेटमेंट में आ रहा है। ध्यान से देख लें आप, पहला क्या, टेल देम यंग आ रहा है यंग, सेकंड क्या है, वाइस यंग शार्प टेल, सेकंड में भी आ रहा है यंग। थर्ड देखें, ब्रिंग क्लेवर यंग देम, हाँ आ रहा है थर्ड स्टेटमेंट में भी आ रहा है यंग। फोर्थ देखें, फोर्थ में क्या है, क्लेवर शार्प यंग टुमारो, यहाँ पर भी यंग आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा यंग एक ऐसा वर्ड है जो चारों में कॉमन आ रहा है, और इसके अलावा हमने देखा ध्यान से कि और कोई वर्ड ऐसा नहीं जो चारों में कॉमन आ रहा है। तो देख लेते हैं कोई ऐसा कोड है जो हमारे चारों में कॉमन आ रहा है, आ रहा होगा।
अगर वर्ड गिवन है तो कोड भी आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो देख लेते हैं वो कोड है कौन सा। तो आप ध्यान से देखिए पहले ही मैं स्टेटमेंट देख रही हूँ, वहाँ से चेक करना स्टार्ट कर बताती हूँ आपको कैसे आपको अप्रोच करना है। सबसे पहला वर्ड देखा आपने का अगर मेरे नीचे है सेकंड स्टेटमेंट में है, थर्ड में है, थर्ड में तो नहीं है, का नहीं है, इसका मतलब का मेरे यंग का कोड नहीं हो सकता क्योंकि वो थर्ड में है ही नहीं, लेकिन मेरे यंग तो चारों में था, है ना, इसलिए वो थर्ड का नहीं हो सकता। सेकंड चेक करें, फर्स्ट स्टेटमेंट से चेक कर रही हूँ, सेकंड क्या है, ला तो मेरे सेकंड स्टेटमेंट में है ही नहीं, तो आगे चेक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि यंग तो मेरा सब में था ना कॉमन, इसलिए मैंने ला चेक ही नहीं किया, आगे छोड़ें उसको। थर्ड क्या है, पा मेरा फर्स्ट में है, हाँ जी है, सेकंड में है, पा मेरा सेकंड में भी है, तो पा मेरा थर्ड में भी है, ध्यान से देखें, पा मेरा थर्ड में भी है, तो पा मेरा फोर्थ में भी है। ठीक है, तो हमें पता लग गया एक ही जो मेरा कोड है जो चारों में कॉमन है, और वो क्या आ रहा है, पा आ रहा है। ठीक है, तो मेरे यंग का कोड क्या बन गया, पा बन गया। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। जो मैं बोल रही हूँ ना, यंग का कोड पा बन गया, आप किसी न्यूज़ अपनी कॉपी के ऊपर कहीं पे साइड पे लिख दें कि मेरे यंग का कोड पा बन गया। ठीक है, यंग का कोड पा बन गया, और हमने अभी क्या निकाला था, पहले निकाला था, क्या निकाला था, मेरे यंग और शार्प का कोड बन रहा था ना, इन दोनों में से किसी एक का कप था, एक का पा था। तो अभी हमने निकाला कि यंग का पा है, पा तो हमें मिल गया यंग का, तो बचा हुआ कोड किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा शार्प का। तो हमारा आंसर आ गया, जो मेरे शार्प का कोड क्या बन जाएगा, कप। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। क्या हो जाएगा, मेरे शार्प का कोड क्या बन जाएगा, कप। तो मेरा आंसर मेरा क्या मार्क करूँगी, फोर्थ, जो मैंने नीचे टिक लगाया। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। क्या किया आपने, जो हमें वर्ड पूछा था पहले उसको देखा वो किस किस स्टेटमेंट में आ रहा है, अगर वो कॉमन उसमें से कोई निकल रहा है, अगर हमारे पास यंग कॉमन नहीं ना होता, सुनिए आप मेरी बात ध्यान से, अगर यंग जो मेरा वर्ड है वो सेकंड स्टेटमेंट में और फोर्थ स्टेटमेंट में कॉमन नहीं होता, इन केस वो कॉमन नहीं होता, तो हमारे पास सेकंड और थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही वर्ड कॉमन होता, तो वो कौन सा वाला होता है, शार्प। तो हमें सीधा डायरेक्टली आंसर मिल जाता है यहाँ से कोड में से कि हमारा जो कोड एक कॉमन आ रहा है तो वो शार्प का ही कोड हो रहा है। ठीक है, ऐसे आ जाता, लेकिन उसने यंग भी कॉमन दिया था, तो फिर हमने यंग का भी कोड फाइंड किया पहले, फिर उससे शार्प का निकाला बाद में, क्योंकि दो कॉमन आ रहे थे ना, तभी हमने ऐसी अप्रोच लगाई। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा मुझे उसने, व्हाट डज टू स्टैंड फॉर। अब मुझे बताएं, जो मेरा टू मैंने कोड लिखा है ना, टू कोड लिखा है जो मेरा, वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, वो किसको डिनोट कर रहा है, अब मुझे ये बताना है। चलो भाई ठीक है, टू का कोड बताते हैं हम। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कोड में, कि जो मेरा टू है वो कहाँ आ रहा है। देखिए आप, मैंने आपको कोड दिखा रही हूँ मैं, आप देखें, हमने क्या देखा, जो मेरा टू कोड है फर्स्ट स्टेटमेंट में तो नहीं आ रहा, सेकंड में भी नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है फिर, थर्ड में आ रहा है, टू लिखा ना, थर्ड में देखे, थर्ड में आ रहा है मेरा टू, सी टू पाला आ रहा है, आ रहा है टू। ठीक है, फोर्थ में भी आ रहा है टू कप पा जो। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, देखिए अब मेरा टू है जो वो थर्ड स्टेटमेंट में आ रहा है, फोर्थ में भी आ रहा है, तो इसके अलावा देख लेते हैं, यहीं से चेक कर लेते हैं कोड से कि क्या इसके अलावा कोई ऐसा वर्ड है जो इनमें और कोई कोड है जो कॉमन आ रहा है। हाँ, सी तो नहीं आ रहा नीचे, फोर्थ में नहीं आ रहा, थर्ड और फोर्थ को देख रही हूँ मैं आप। ठीक है, थर्ड और फोर्थ को देखें आप, सी जो मेरा थर्ड में कोड है वो तो नीचे नहीं आ रहा, टू आ रहा है मेरा नीचे, पा आ रहा है, पा तो हमने अभी निकाला, पा किसका कोड था, अभी निकाला हमने, वो था मेरा यंग का कोड। ठीक है, पा मेरा यंग का कोड था। ला तो नीचे नहीं आ रहा, तो हमें उससे कोई कंसिडर हमें करना ही नहीं है। तो इसका मतलब मेरी जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में एक वर्ड तो हमारा पा कॉमन है, तो वो तो यंग हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो एक वर्ड कॉमन होगा उसका कोड मेरा टू होगा। ठीक है, हमें पता लग गया कि जो इसके पा के अलावा जो एक और वर्ड होगा जो कॉमन होगा उसका कोड क्या होगा, हमारा टू हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा वाला। आगे हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पर हमने देखी ना अभी कौन सी थी मेरी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट, देख लिया वहाँ पर। चेक करते हैं ऊपर क्या लिखा है, ब्रिंग क्लेवर यंग दैम। ठीक है, तो सेकंड क्या लिखा, फोर्थ स्टेटमेंट में क्या लिखा है, क्लेवर शार्प यंग दैम। तो हमें क्या पता लगा, जो मेरा एक यंग वर्ड तो एक कॉमन आ रहा था थर्ड और फोर्थ में, उसका तो हमने पा निकाल दिया, और इसके अलावा भी एक जो वर्ड कॉमन आ रहा है उसका कोड हमारा टू बन रहा है, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है, हमारा आ रहा है क्लेवर। ठीक है, इसके अलावा थर्ड और फोर्थ में हमारा वर्ड आ रहा है क्लेवर जो कॉमन आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, क्लेवर का कोड क्या बन जाएगा मेरा टू। ओके, क्लेवर का कोड क्या बन जाएगा मेरा टू, तो वही मेरा आंसर निकाल दिया मैंने, मार्क कर दिया, क्लेवर इज़ द फर्स्ट जो मेरा ऑप्शन है उसको टिक कर दिया। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। अगर किसी को लगता है कि थोड़ा तेज़ बोल रही हूँ मैं, आप प्लीज़ अपना थोड़ा वीडियो स्लो करके देख लें, और जो मेरे साथ कंफर्टेबल है तो वो मेरे साथ ही चलें। ओके, अब आप देखिए, अगर मैं
अगर कुछ ऐसा ऑप्शन मुझे पूछा गया होता कि मैं यहाँ से आंसर नहीं निकाल पा रही थी, ठीक है, अगर मेरा आंसर नहीं निकल पाता यहाँ से, ठीक है, तो मैं आंसर क्या करती, कांट बी डिटरमाइंड। चलो इसको छोड़ो, आप अभी आगे जब मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी ना, ऐसा वाला क्वेश्चन भी लेके आ जाऊँगी, उसमें आपको बता दूँगी कैसे करते हैं। अभी बस इतना ही समझे जो जितना मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टेल टुमारो। अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जो मेरे टेल टुमारो एक वर्ड है, 2 वर्ड्स हैं, इनका मुझे कोड बता दें आप। इनमें से कौन सा कोड है जो नीचे दिया है ऑप्शंस में। 5 ऑप्शंस आपके सामने लिखे हैं, मैं पढ़ने नहीं वाली हूँ, आप देख लें सामने। ये मुझे 5 ऑप्शंस दिए हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा कोड है जो मेरा टेल टुमारो को रिप्रेजेंट करेगा। आंसर तो मैंने मार्क किया, लेकिन निकालना कैसे बताती हूँ। ऊपर चलते हैं हम। टेल टुमारो हमने वर्ड पता लग गया, क्वेश्चन पता लग गया, आप देखते हैं। सबसे पहले देखें, अभी बताया कैसे अप्रोच करनी है। देखना है मेरा टेल वर्ड कहाँ पर कॉमन आ रहा है और टुमारो वाला। पहले का निकालते हैं, टेल का निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं, चलो। टेल वर्ड मेरा कहाँ कहाँ कॉमन आ रहा है। पहली स्टेटमेंट देखिए, वहाँ पर लिखा है टेल, सबसे पहला वर्ड टेल है। टेल दम यंग, आ रहा है टेल। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, वहाँ पर टेल लिखा है, आ रहा है। वाइस यंग शार्प टेल, एंड में आ रहा है टेल, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में तो टेल आ रहा है, थर्ड और फोर्थ चेक किया, वहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा, तो हम देख रहे, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि टेल तो मेरा वर्ड कॉमन आ रहा है ना, फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है। इसके अलावा भी कोई ऐसा वर्ड है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, देख लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड पर ही। दैम तो नहीं आ रहा, सेकंड में नहीं आ रहा। यंग, जो मेरा आगे फर्स्ट स्टेटमेंट में यंग लिखा है, यंग तो हमारा सब में कॉमन था, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो मेरा कोड है, वहाँ पर एक वर्ड, 2 मेरे जो ऐसे वर्ड्स होंगे जो कॉमन होंगे। एक तो टेल हुआ ना, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में एक टेल कॉमन है, दूसरा कौन सा कॉमन है, यंग कॉमन है। यंग का तो कोड हमने निकाल दिया हुआ था पहले, पा, हमने वो साइड पर लिखा हुआ अपनी कॉपी पर, ठीक है। पा तो हमने लिखा हुआ है, यंग का कोड है। इसके अलावा जो फर्स्ट और सेकंड में जो मेरा कोड कॉमन होगा, वो किसका कोड बन जाएगा, मेरा टेल का, ठीक है। वो कोड मेरा बन जाएगा टेल का, ओके। तो देखिए, सबसे पहला क्या कोड कॉमन है, हम पहला स्टेटमेंट देखें आप, क्या लिखा है, पहला कोड क्या लिखा है, का। देखेंगे क्या मेरा का नीचे लिखा है सेकंड स्टेटमेंट में, चेक करते हैं। ना, पा, कप, का, हाँ जी हाँ जी लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है। का मेरा क्या है, दोनों में कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में। तो आगे आगे भी चेक कर लेते हैं एक बार। ला कॉमन, ला है नीचे मेरा, ला तो नहीं है सेकंड स्टेटमेंट में, तो ये नहीं हो सकता। पा तो हमने अभी निकाला, पा ऊपर भी है, पा नीचे भी है, मतलब पा तो मेरे यंग का कोड होगा। तो बचा क्या मेरे पास, का, जो का अभी कॉमन आया था, तो वो किसका कोड बन जाएगा, मेरा टेल का, ठीक है। हमने निकाल दिया, मेरा जो टेल का कोड कितना बन गया, का। तो इसको आप साइड पे कहीं न्यूज़पेपर नहीं, कॉपी पर कहीं साइड पर लिखते हैं। पता लग गया हमारे टेल का कोड क्या बन गया, का, ठीक है जी। तो अब उसने मुझे पूछा क्या था, टेल पूछा था, दूसरा पूछा था टुमारो, तो टुमारो का निकाल लेते हैं, ओके। तो हमने देखा जी, टुमारो तो सिर्फ मेरा फोर्थ स्टेटमेंट में ही आ रहा है, बाकी कहीं पर नहीं आ रहा। तो यहाँ से मैं कैसे निकालूँ, मेरे टुमारो का कोड कैसे है, तो कैसे निकालेंगे। अगर मुझे बाकी सबका कोड पता लग जाए, जो मेरे फोर्थ स्टेटमेंट में जो बाकी वर्ड्स हैं उन सबका मुझे कोड पता लग जाए, तो जो बचा हुआ कोड किसका बन जाएगा, वो मेरे टुमारो का बन जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट में कौन कौन से वर्ड है, देखिए आप। पहला वर्ड क्या है, क्लेवर। क्लेवर का तो कोड हमने अभी पीछे सेकंड वाले क्वेश्चन में निकाला, आपको मैंने बोला था साइड पर आप कहीं लिख लें। तो हमने पहले निकाला ना क्लेवर का कोड, क्या निकला था हमारा, 2। बता देती हूँ आपको, सेकंड क्वेश्चन में निकाला था हमने, क्लेवर का कोड क्या निकला था, 2। इसका मतलब क्या होता है, मेरी सेकंड लास्ट स्टेटमेंट में जो एक क्लेवर वर्ड है उसका कोड 2 बनेगा, ठीक है। शार्प, शार्प का भी हमने अभी निकाला था, ठीक है। शार्प का भी हमने निकाला था, क्या निकला, नीचे दिख भी रहा होगा आपको। शार्प का कोड क्या बन जाएगा, कप, अभी निकाला था, ठीक है। यंग का तो हमें पता ही है, पा, ठीक है। अब आप देखें, 2 का क्लेवर का बन गया 2। अब इसकी राइट हैंड साइड देखें, जो मेरा कोड है, क्लेवर का तो 2 बन जाएगा, कप तो शार्प का बन जाएगा, पा मेरा यंग का बन जाएगा। तो बचा हुआ कोड कौन सा बचा हमारे पास, जे ओ, ये जो कोड बचा ये किसका बन जाएगा, टुमारो का, ठीक है। हमें अपना आंसर मिल गया, मेरे टुमारो का कोड क्या बन गया, जो। ऊपर निकाल दिया हमने टेल का कोड का, तो टुमारो का बन गया जो। तो देख लेते हैं जिस ऑप्शन में जो ये होगा, तो हम वही आंसर मार्क करेंगे। तो हमने आंसर मार्क कर दिया अपना थर्ड, क्या मेरा का किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेल को। जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टुमारो को, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छे से समझा दिया आपको, अगर नहीं समझ आता दोबारा देख लें आप, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। क्या लिखा है, हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, इसका कोड दे दिया गया 1 2 3। अब 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें नहीं पता किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वही हमें फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखें क्या लिखा है, वेरी हॉट डे, आगे कोड लिखा है 3 5 6। थर्ड देखें, डे एंड नाइट, 5 8 9, 5 8 9 है, वो जो ये जो मार्क है ना, ये मैंने काटा हुआ है,
589 कोड है, ठीक है। अब नीचे क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज़ वेरी कोडेड इन डैट कोडेड लैंग्वेज। जिस कोड जो हमने कोड यूज़ किया ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसी मुझे बताएं, इस पैटर्न से मुझे बताएं कि मेरे वेरी का कोड क्या होगा। अब हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अभी मैंने आपको अप्रोच बताई, क्या क्या बताई मैंने। सबसे पहले आप चेक करें मेरा वेरी आ कहाँ रहा है। तो वेरी मेरा कहाँ आ रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में पहला वर्ड है वेरी। तो हमें क्या पता इसमें से इसका क्या कोड है, 3 है, 5 है, 6 है, क्या है, हमें नहीं पता। तो अभी फिर वेरी तो अकेला है, कहीं और आ ही नहीं रहा, तो इसका निकाल नहीं सकते हम अभी। तो जो इसके अलावा जो मेरे पास 2 वर्ड्स हैं वो मेरे कॉमन है, ऊपर नीचे कहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर उनका कोड हमें पता लग जाएगा तो बचा हुआ कोड मेरा किसका बन जाएगा, वेरी का बन जाएगा। ओके, चलो भाई देख लेते हैं कैसे होगा। तो वेरी तो हमारा ऊपर कहीं कॉमन नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दिया हमने। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या, वेरी के बाद हॉट हॉट हॉट। तो हॉट मेरा ऊपर भी है, फर्स्ट स्टेटमेंट में है ना लिखा हुआ, हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी। हॉट मेरे ऊपर भी है, हॉट मेरे नीचे भी है, और इसके अलावा हॉट मेरा कहीं पर नहीं है। पहले तो स्टेटमेंट में एक ही वर्ड है जो कॉमन है, और कौन सा वर्ड है वो, हॉट। तो कोड में देखें, कोड में ऐसे इन दोनों में तीनों में से कौन सा डिजिट है जो ऊपर नीचे सब में कॉमन है। ऊपर है मेरा 1 2 3, नीचे क्या है मेरा सेकंड स्टेटमेंट में 3 5 6। तो कौन सा मेरा डिजिट कॉमन है, 3, ठीक है। क्या कॉमन है, 3। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में जो मेरा कोड में क्या कॉमन है, 3। तो मुझे पता लग गया जो मेरा 3 कोड किसको डिनोट करेगा, हॉट को डिनोट करेगा। ओके, 3 कोड मेरा किसको डिनोट करेगा, हॉट को डिनोट करेगा। हमने साइड पर कहीं लिख दिया जो मेरा 3 कोड है वो हॉट को डिनोट कर रहा है। ओके, साइड पर आप लिख देंगे। अब मेरा आगे वर्ड सेकंड स्टेटमेंट देखें, जहाँ पर मेरा वेरी था, वेरी हॉट डे। हॉट तो हमारा निकल गया, उसका मुझे पता लग गया 3। अब डे का निकालते हैं। डे देखें, डे मेरा नीचे थर्ड स्टेटमेंट में आ रहा है, लिखा है ना, ऊपर भी सेकंड में भी डे लिखा है, थर्ड में भी डे लिखा है, और इसके अलावा सेकंड और थर्ड में मेरा कोई वर्ड कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन है, डे, ठीक है। तो इसका मतलब कोड में भी एक ऐसा डिजिट होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो वो डिजिट क्या हम देख लेते हैं। कोड मेरा क्या लिखा है सेकंड स्टेटमेंट में, 3 5 6, नीचे क्या लिखा है 5 8 9। तो कौन सा कोड कॉमन है, हमारा 5 है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हमारा क्या पता लग गया हमें, डे का कोड कितना बन गया मेरा 5, ठीक है। यहाँ से मेरा डे का कोड कितना बन गया 5। तो आप सेकंड स्टेटमेंट देखें, उसमें से हॉट का भी निकाला था हमने, 3 बना था, तो डे का मेरा 5 बन गया था। तो बचा हुआ क्या कोड है, 6। सेकंड स्टेटमेंट में राइट हैंड साइड में क्या मेरा बचा हुआ कोड, 6। तो 6 मेरा किसका कोड बन जाएगा, वेरी का, ठीक है। तो मेरा आंसर आ गया, मेरे वेरी का कोड क्या बन गया जी, 6। तो मैंने अपना आंसर मार्क कर दिया 6। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। ये तो ईजी वाले हैं, बस इसमें ये होता है कि आपको ये एलिमिनेट करके कैसे निकालना है। फर्स्ट टाइम अगर आपको अच्छे से अगर समझ लेंगे ना, अप्रोच आपको समझ आ जाएगी, तो ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बाकी कोडिंग से ये वाली कोडिंग इजी होती है। हाँ, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा है, मॉडर्न इज रिटन एज, मैंने अभी बताया था सब्स्टिट्यूशन कोडिंग को क्या बोलते हैं, जब एक किसी वर्ड को किसी और लेटर के साथ, किसी और वर्ड या किसी और लेटर के साथ रिप्लेस करते हैं, दैट इज नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। वही किया है। मॉडर्न एक वर्ड लिखा है मैंने, हर एक इसके लेटर को क्या कर दिया है, किसी और सिंबल वगैरह से, कहीं सिंबल भी लिखे हैं, कहीं मैंने डिजिट्स भी लिखे हैं, इससे इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। तो लिख दिया आगे मैंने कोड, किसका क्या हमें नहीं पता। सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, विन, विन इज रिटन एज, आगे मैंने कोड लिख दिया, ठीक है, कुछ दे दिया। अब मुझे बताएं मेरे राइडर का कोड क्या होगा। मैंने आंसर आंसर मार्क किया, मुझे राइडर का कोड बताना है। आंसर तो मैंने लिखा है, लेकिन अप्रोच बता रही हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप देखें तो क्या होगा, हमने चेक किया कि फर्स्ट और सेकंड वर्ड में तो हमारा कोई कॉमन है। तो ऊपर मॉडर्न है, नीचे क्या है, विन। तो कौन सा लेटर कॉमन है, एन कॉमन है, ठीक है। एन दोनों में कॉमन है, मैंने नीचे अंडरलाइन भी किया है। तो एन मेरा लास्ट पोजीशन में आ रहा है ना, दोनों वर्ड्स में मेरा जो एन है वो लास्ट पोजीशन में आ रहा है। तो आप इसका कोड देखें, तो कोड में जो मेरा लास्ट में क्या आ रहा है, एट द रेट, है ना। ऊपर भी एट द रेट आ रहा है, नीचे भी एट द रेट आ रहा है। तो मेरा एन का कोड क्या बन गया, एट द रेट, ठीक है। देखिए आपको मैं ये क्यों बता रही हूँ, अगर अगर ऐसे एन कॉमन नहीं होता, तो ये मैं आपको सिर्फ पहली अप्रोच बता रही हूँ चेक करने की, क्या ये मेरा कोड कैसे लिखा, मतलब मेरा एम को मेरा 5 ही डिनोट कर रहा है, ओ को मेरा वो जो परसेंटेज वाला मार्क है वही डिनोट कर रहा है, या कैसे लिखे हैं ये। हम पहली अप्रोच तो यही होगी ना हमारी, कि ये मेरे वर्ड्स जो मेरे कोड में लिखे हैं क्या इन्होंने रिवर्स करके तो नहीं लिखे, या फिर एम मेरा 5 पहले वर्ड को ही डिनोट कर रहा है, 1 to 1 कोडिंग है, या क्या क्या चीज़ है ये। तो इसीलिए हमने क्या किया, सबसे पहले फाइंड किया क्योंकि कॉमन है इनमें दोनों में। तो हमें क्या पता लगा, कॉमन तो हमारा एन है, तो एन का कोड फर्स्ट में भी एट द रेट आ रहा है, तो सेकंड में भी एट द रेट आ रहा है, मतलब लास्ट में लिखा है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से पता लग गया कि इन्होंने क्या किया, 1 to 1 कोडिंग ही की है, ठीक है। वो लास्ट था ना लेटर एन, उसको लास्ट में ही उसका लिखा हुआ कोड,
फर्स्ट और सेकंड में भी, तो हमें पता लग गया कि उन्होंने 1-to-1 कोडिंग ही की है, तो हम इसी अप्रोच के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है भाई, आप पूछा क्या था उन्होंने, राइडर का कोड तो निकाल लेते हैं। मॉडर्न में मेरा आर, सबसे पहले राइडर, RIDER, तो आर सबसे पहले आ कहाँ रहा है, मॉडर्न वर्ड में देखें 1 2 3 4 5, फिफ्थ प्लेस में मेरा आर आ रहा है। मॉडर्न वर्ड में फिफ्थ प्लेस में मेरा आर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर देखूंगी जी मेरा आर का किसको रिप्लेस, आर को किसके साथ रिप्लेस किया है, देखें आर को रिप्लेस किया मेरा हैश के साथ, तो मेरा आर का क्या बन जाएगा, हैश। ठीक है, आर को मैं किससे रिप्लेस करूंगी, हैश। आंसर में नीचे मैंने लिखा भी है, आर की जगह मैंने लिख दिया हैश। सेकंड क्या, राइडर में नेक्स्ट लेटर क्या है मेरा, आई, तो आई मेरा कहाँ पर है, आई तो मेरा विन में है, लिखा ना मैंने विन इज रिटन एज 6*@, तो मेरा आई का कोड कितना बन जाएगा, स्टार, तो मैंने लिख दिया स्टार। अब नेक्स्ट लेटर क्या है, डी मेरा कहाँ आ रहा है, MOD, मॉडर्न में आ रहा है ना, तो डी थर्ड लेटर है मेरा मॉडर्न में, तो डी अब मैं कोड में देख लेती हूँ, यहाँ पर थर्ड लेटर कौन सा है कोड में, क्या लिखा है, 5%3 हो गया मेरा डी का कोड। ओके, वो लिख दिया मैंने 3। ई, अब ई कहाँ है, ई भी मेरा मॉडर्न वर्ड में आ रहा है, डी के बाद ही आ रहा है, तो डी के बाद कोड में कहाँ लिखा है, 3 के बाद क्या लिखा है, 8, तो मेरा ई का कोड कितना बन गया, 8। तो उसके बाद क्या है, आर तो हमने अभी निकाला, उसका हैश बन जाएगा। ओके, इस तरीके से हमने अपना आंसर निकाल दिया, मेरा आंसर बन गया #38#। ओके, अब आप मेरी बात सुने, ये तो हमें गिवन है ना, तो मैंने निकाल दिया, सॉरी गिवन भी, अभी तो मैंने ऐसे अप्रोच बता के आपको आंसर बता दिया, ऐसे आप ऐसे चलना है। लेकिन आपके पास एग्ज़ाम में कभी कभी टाइम नहीं होता, तो आप ऑप्शन के साथ जाएं, पूरा हमें निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ऑप्शन में ही इन्होंने सब कुछ चीज़ें दी होती हैं, वहीं से हमें एलिमिनेट करें तो हमारा बहुत ईजी हो जाता है। ऑप्शन के साथ कैसे खेलना है, तो जब मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी ना, उसमें आपको एक बार अच्छे से समझा दूँगी। जो अभी तो मैंने ऑप्शंस लिखे हैं, आप इनको भी देख लें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मुझे उसने वर्ड दिया था राइडर, तो मेरा पहला लेटर क्या था राइडर में, आर था, तो आर का तो मैंने सबसे पहले लेटर का निकालेंगे, है ना, पहले लेटर का निकालेंगे, आर का क्या बन जाएगा, ऊपर अभी बताया हैश बन जाएगा। तो आप अपने वो देखें, ऑप्शंस देखें, पहले ऑप्शन में तो पहला मेरा सी दिया हुआ समथिंग कुछ कोड, तो मेरा पहला ऑप्शन तो वहीं से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, मेरा पहले ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, सी पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि आर का तो हैश से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड ऑप्शन देखें, सेकंड ऑप्शन क्या है मेरा, हैश से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये हो सकता है, आपको अप्रोच बता रही हूँ। ठीक है, अगर आप ऑप्शन के साथ जाएं, हाँ मेरा सेकंड ऑप्शन हो सकता है, तो सेकंड भी हो सकता है, थर्ड में भी मेरा स्टार्टिंग वाला वर्ड जो हैश है, तो मेरा थर्ड ऑप्शन भी हो सकता था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम नेक्स्ट भी लेटर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेटर चेक किया, आई का भी निकाला था, कितना था, स्टार। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन देखें, सेकंड ऑप्शन में तो मेरा सेकंड लेटर तो 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ से मेरा सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, यहाँ से मेरा सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। अब मेरे पास बचा क्या, थर्ड ऑप्शन बचा, तो थर्ड ऑप्शन इसमें तो मेरा थर्ड लेटर 3 लिखा है, तो ये हो सकता है मेरा। ठीक है, हालांकि मैंने आंसर मार्क भी किया, लेकिन आपको अप्रोच बता रही हूँ, अगर आप ऑप्शन के साथ जाएं। यहाँ पर तो उन्होंने नन ऑफ दीज भी लिख लिया है। जब नन ऑफ दीज वाला केस हो ना, तो मैंने वो दूसरा केस कंसिडर नहीं किया यहाँ पर। जब नन ऑफ दिस वाला केस हो ना, तो आपको फिर सारे ऑप्शन ये सारा आंसर निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पर छोटी सी भी गलती हो जाएगी तो हमारा आंसर नन ऑफ दिस आएगा। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि नहीं नन ऑफ दिस तो आंसर हो ही नहीं सकता, लेकिन आजकल एग्जामिनर क्या करता है, ट्विस्ट करता है अपने पैटर्न को। ठीक है, उनको तो पता ही है कि सारे बच्चे स्मार्ट हैं आजकल के, तो वो क्या करता है, चेक करता है कि उन्होंने ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं कि आपका एक न एक क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज होगा, तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से करें, आराम से, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कि हमें आता ही आता है, आराम से पूरा निकाल के ऐसे अच्छे से चेक करके, अगर आंसर नहीं आ रहा फिर आप नन ऑफ दिस करें, टिक। ओके, तो हमने अभी निकाल दिया था, डी का हमारा कोड निकल गया था, हमने लिख दिया 3, तो ई का निकला था 8 और आर का निकला था हैश, तो हम देख लिया कि ये तो हमारा थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, हमने यहाँ से मार्क कर दिया अपना थर्ड ऑप्शन। ओके, तो हमारा आंसर आ गया। ओके, आज के लिए इतना ही था। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता, पीछे से दोबारा वीडियो देखें, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।